शशि भाई कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। तो देखो, जब पूर्ण समग्रता से अपने अज्ञान को तुम स्वीकार करते हो, सभी शब्दों पर ध्यान देना। पूर्ण, जी प्रभु जी। समग्रता, पूर्ण समग्रता से जब अपने अज्ञान को वही क्षण में, उसी क्षण में तुम परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हो। ये कौन सी बात हो गई? उसी क्षण में तो परम ज्ञान क्या? अब इस पर है ना चिंतन मनन करना, ये बड़ी पहेली है। परम ज्ञान क्या है? तो जब पूर्ण समग्रता से अपने अज्ञान को जब तुम स्वीकार करते हो, जी देखो यहाँ स्वीकार भी है। स्वीकारना यानी देखो, स्वीकार अहंकार नहीं कर पाता। तो हर एक शब्द पर चिंतन मनन करना, तो ये पहेली सुलझ जाएगी और उसको आप पालोगे। लेकिन प्रभु जी बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने अज्ञान को, जब हमें अज्ञान दिखता है कि हाँ ये हमारा ज्ञान है, उसको हम अ, पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करते हैं कि हमारा ये ज्ञान था, हमारी हमारी तरफ से ये गलत था, बेवकूफता थी। वो बहुत बार तो स्वीकारा जाता है प्रभु जी। तो देखो, जब भी हाँ ये फिर तो आपको हो लगता है कि सकता मैं है कुछ प्रभु जानता जी। हूँ, नेक्स्ट जी मोमेंट में बिल्कुल। आपको लगता ही है कि मैं कुछ जानता हूँ, है ना? तो हमने जो कहा है वो परफेक्टली सत्य है कि वही क्षण में आप तुरंत परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हो। उसके बाद तो ये जो है ना, अपने अज्ञान को समग्रता पूर्ण स्वीकार भाव में ही रहना, ये कभी कभी घटने वाली घटना नहीं है। होता है ऐसा कभी कभी घटने वाला, लेकिन ये जब जी निरंतर में रहेगा ना, तो जब होश में रहोगे तो निरंतर ही रहेगा कि हकीकत में आप कुछ जानते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमेशा उसी अवस्था में रहोगे। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इस पर चिंतन मनन करना और इसको प्रैक्टिकली देखना। जैसे जैसे होश बढ़ेगा ना मेरे हर सूत्र पर, वैसे वैसे आप अलग अलग लेवल पर पहुंचते जाओगे। अलग अलग दरवाजे आपके सामने खुलते जाएंगे। रहस्य के पन्ने, ये अस्तित्व सारा आपके सामने खोल कर रख देगा। ये ऐसा है, सुन के वाह वाह करके आगे नहीं बढ़ना, जी प्रभु जी। है ना? तो ये बात है। प्रभु जी पर कई बार इस टाइप का सूक्ष्म अहंकार अंदर दिखाई दे जाता है। पहले तो दिखता ही नहीं था, अब ये दिखता है। जैसे मान लो कोई कथा चल रही है या कुछ भी है, वहां पे वो कुछ भी गलत प्रसंग बोल रहा है, हमें उसके बारे में अगर पता है हम्म। तो हम फिर उसको, जैसे कोई भी सामने बैठा है उसको हम दिखाने के लिए या बताने के लिए उसको सही करके बताते हैं कि सही तो ये है शास्त्रों में और ये गलत बोल रहा है। तो वहां पे भी हमारा ये अहंकार झलकता है प्रभु जी। उससे भी ऊपर उठ जाना है। तो ठीक है, कुछ बातें सही होती है, कुछ बातें गलत होती है। फिर और ऊपर उठ जाना है, तो वहां से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये जो सही था और ये जो सही नहीं है, ये निर्णय करने वाला मैं कौन हूं? वो अवस्था में आ जाओगे। और पता ही कैसे, क्या है पैरामीटर कि ये सही सही है और ये गलत गलत ही है? जब सही और गलत सारा कुछ एक में ही समाहित है, तो उसके पीछे की दृष्टि खुल जाएगी। वहां से आप देखोगे तो वहां न सही है न गलत है, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद में बोलना है तो बोलो, ना बोलना है तो कोई बात नहीं। लेकिन बोलने के बाद या न बोलने के बाद भी भीतर परमाणु नहीं हिलेगा। यानी जी गलत है, ठीक है, बहुत सारा कुछ गलत आप देख रहे हो, लेकिन भीतर परमाणु नहीं हिलता। यानी मैं सही जानता हूं, उसको सिद्ध करने के लिए बहसबाजी भी नहीं करनी है। सहजता पूर्वक, जब भीतर से एक स्पंदन भी नहीं निकलता कि इसको ऐसा कर दिया जाए,
इसको सही कर दिया जाए, करेक्शन कर दिया जाए, तब भी परमाणु नहीं हिलता। तो वो स्थिति पे आना है। तो व्यवहार की बात अलग है, व्यवहार में जो करना है बात ठीक है, लेकिन भीतर व्यथित जो होने वाला है ना, वो गायब है। जी प्रभु जी। वहां पहुंचना है आपको। तो और कुछ पूछना चाहेंगे? प्रभु जी एक प्रैक्टिकल बात है, ये तो सोशल लाइफ की बात है। जैसे अ, मोदी जी हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, हम्म। सब हर टाइम निरंतर अपने परिवार का किसी की भी चिंता किए बगैर सारे देश को तरक्की पर ले जाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हम्म। तो हमारी भी आस्था उनमें जुड़ जाती है जी। हम्म। तो कोई भी आदमी उनको गलत बोलता है, जैसे अपोजिशन है या कोई भी है, उनके ऊपर तरह तरह के आक्षेप लगाता है, तो थोड़ा बर्दाश्त नहीं होता, बुरा लगता है जी। तो होता है, ऐसा होता है। तो देखो, कृष्ण थे, उसके सामने कितनी सेना थी, सब उसके सामने ही तो खड़े थे ना, परमात्मा के सामने ही तो खड़े थे ना। सामने जी। यानी विरुद्ध में, हाँ मारने जी। के लिए तो खड़े थे ना। क्या किसी को भी ऐसा दिखता था कि वो कृष्ण भगवान है और उसके सामने मुझे लड़ना नहीं चाहिए, युद्ध करना नहीं चाहिए? यानी उतना सेंस किसी में था क्या कि भगवान सामने खड़े हैं और उसके सामने, उसके साथ जो सेना है उससे मुझे युद्ध नहीं करना है? ऐसा थोड़ा भी सेंस था क्या? नहीं प्रभु जी। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती ही है, और हर हर पल होती है, और बैलेंस करने के लिए ही होती है। सिर्फ पॉजिटिव इम्बैलेंस, सिर्फ नेगेटिव इम्बैलेंस, ये दोनों जो है ना जरूरी है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, तब जाके बैलेंस होता है। कभी कभी पलड़ा इधर उधर होता है, वो होता रहता है, और वो कई सालों तक होता है, कई युगों तक होता है। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। इसीलिए तो वो युग कहते हैं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता। मतलब वो कितना स्लो चल रहा है, वो पलड़ा जो इधर उधर हो रहा है ना, बैलेंस होने के लिए, वो कितने जी। युग तक चलता है। मतलब एक पलड़ा भारी हुआ तो एक युग पूरा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 युग चले जाते हैं, फिर वहां से कुछ दूसरा वो पलड़ा भारी होने लगता है। आप समझ पा रहे हो? हाँ ये जी प्रभु जी। साइकिल भी है, ये पूरा साइकिल भी है, उसमें भी रोटेशन में भी चलता है, और ये पलड़े के जैसा भी है। तो ऐसा सारा कुछ होगा ही। जब हम वहां पर बैठे हैं ना, तब हमें यहाँ पर एक शब्द बोलने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि एक शब्द बोल। तो जब हम वहां से देखते हैं ना, तब ये सारा कुछ निर्दोष ही दिखता, सब कुछ। यानी गाली देने वाला भी निर्दोष ही, युद्ध करने वाला भी, और भगवान के सामने खड़ा होने वाला भी, सब निर्दोष ही दिखते हैं हम हमें वहां से। तो जब नीचे आते हैं, तो जब प्रैक्टिकल है, व्यवहारु है वो चीज जो है, तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, हाँ, ये करना चाहिए, ये वो करना चाहिए। तो अगर प्रैक्टिकल में बात हो ना, तो जो सत्य है ना, उसके हाथ मजबूत करना है। जी प्रभु जी। तो होश पूर्वक आपको जो सत्य दिखता है, उसके हाथ मजबूत करना है, और कायर नहीं रहना है। जो सत्य है तो किसी के सामने भी बोल देना, जी प्रभु है जी। ना? तो दोनों चीज सीखो हमसे, है ना? जी प्रभु जी। लेकिन आपको पूरा होश होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। यानी उस केंद्र में स्थित होते होते हुए भी पूरी तरह से युद्ध के बवंडर में मैं लिप्त हूं। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। तो इस तरह से जीना है। तो और कुछ कहोगे?